हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दो सवाल करेंगे आज और दोनों ही काफ़ी बेहतरीन सवाल है। पहला सवाल है, ए किसी कार्य को निश्चित दिनों में पूरा कर सकता है। बी स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा करने में 45% ज़्यादा दिन लगाते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उसी कार्य को करते हैं और शेष कार्य बी अकेले 29 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर ए अकेले कार्य करे तो वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग ए मान लो अगर 100% दिन ले रहा है तो बी उससे 45% ज़्यादा यानी कि 145% दिन ले रहा होगा। क्लियर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये आएगा 20 यूनिट और ये आएगा 29 यूनिट। ये देखो टाइम का रेशो आया हमारे पास। क्लियर। एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट 29 और 20 का। अगली लाइन सवाल में दे रखी है, दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक वो कार्य करते हैं और जो बचा हुआ काम है वो बी अकेले फिर 29 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी एक दिन में एक साथ कितना काम करते हैं, 49 यूनिट। तो 49 यूनिट एफिशिएंसी से इन्होंने कितने दिन काम किया, पहले साथ में 58 दिन, और फिर भी काम बच गया। वो काम किसने किया, बी ने किया। कितने दिनों में, 29 दिनों में। बी एक दिन में कितना काम करता है, 20 यूनिट। तो 20 एफिशिएंसी से ये काम हमें अब करवाना है ए से। ए एक दिन में कितना काम करता है, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट से ये काम हमें करवाना है। देखो इसको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही संख्या में जो है वो 29 का मल्टीपल अवेलेबल है। ये 29 से एक बार कट जाएगा और इससे दो बार कट जाएगा। 29 गुना 58 होता है, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 98 प्लस ये 20। टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास 118। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस सवाल में परसेंटेज भी यूज हो गया, रेशो भी यूज हो गया और टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट भी लगाया गया है। अगला सवाल है, ए बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। बी सी से 50% अधिक तेजी से काम करता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेले इस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए और डी मिलकर इस काम के 71.3/7% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सबसे पहले हमें ए और बी की एफिशिएंसी में रिलेशन दे रखा है। ए बी से तिगुना तेज है यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है तो वहीं बी कर सकता है 1 यूनिट। अगला दे रखा है बी सी से 50% तेजी से काम कर सकता है यानी कि सी अगर अपने आप में 100% काम कर सकता है तो बी उससे 50% ज्यादा यानी कि 150% काम कर सकता है। तो क्या रेशो बनेगा इनका, 2 और 3 का। देखो बी यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है। हमें सवाल सोल्व करने के लिए इन्हें सेम करना पड़ेगा। रेशो का क्वेश्चन बन गया है यहाँ से, तो यहाँ पे हम 3 से इंटू कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो 3 का इंटू हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, इसलिए ये रेशो बनेगा हमारे पास 9:3:2। क्लियर। आपने अगर रेशो पढ़ा है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। सवाल में दे रखा है, तीनों साथ मिलकर डी की मदद से, देखो तीनों साथ मिलकर कितना काम करते हैं, यहाँ से 14 यूनिट पर डे प्लस डी, ये सब मिलकर 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। और वही कार्य, ठीक है, काम दोनों का बराबर है, वही काम डी अकेले 24 दिनों में कर सकता है। डी की एफिशिएंसी अगर डी मान ले हम तो 14 प्लस डी, ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 8 दिनों में। और यही कार्य डी अकेला 24 दिनों में कर रहा है। क्लियर। यहां से हमारे पास डी की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी, 8×3 = 24, 3D, और ये डी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2D में से इस 14 को डिवाइड करेंगे तो ये डी की एफिशिएंसी आएगी यहाँ पे 7 यूनिट। ठीक है। कंपटीशन में हर चीज लिखकर सोल्व नहीं की जाती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली चीज़ों को सोल्व करना पड़ेगा। ये भी चीज़ जो है वो भी आपको मेंटली सोल्व करना है। अब निकालना है हमें ए और डी मिलकर इस काम के 71 सही 3/7% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए और डी से करवाना है हमें। ए की एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट, वहीं डी की क्या है, 7 यूनिट। तो ए और डी की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी, 16 यूनिट। ठीक है, ये ए और डी की एफिशिएंसी आ गई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस मटेरियल की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हमें सवाल में टोटल वर्क का 71 सही 3/7 भाग जो है वो ए और डी से करवाना है। टोटल वर्क क्या आएगा हमारे पास, देखो डी जो है वो अकेले
24 दिनों में काम कर सकता है, वो टोटल वर्क है हमारा। डी एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 7 यूनिट। 7 यूनिट एफिशिएंसी से डी 24 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। इसका हमें करवाना है 71 सही 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 5/7। क्लियर? ये जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो पूरी लिस्ट दी थी आपको हर एक परसेंटेज वैल्यू की, फ्रैक्शन वैल्यू की। यानी कि हमारे पास अगर टोटल वर्क 7 यूनिट है तो हमें एओडी से केवल 5 यूनिट ही काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है हमारे पास? 7 × 24। अगर ये 7 है तो हमें कितना करवाना है? 5 यूनिट। क्लियर? ये काम हमें अब एओडी से करवाना है। एओडी साथ मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 16 यूनिट पर डे। 16 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 8 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसल आउट, और ये 15/2 यानी कि 7.5 दिन। तो इस पूरे सवाल का बेस जो है वो है कि ये जो काम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, दोनों ही ए बी सी और डी अकेले 24 दिन में जो भी काम करेंगे वो बराबर काम होगा, उसी को बेस बनाकर हमने ये सवाल किया। सो गाइस, तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और टाइम एंड वर्क मैंने आपको डिटेल से पूरा पढ़ा रखा है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। बाय।